हिजाब। मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। हिंदू वोटों का बंटवारा। टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। मुस्लिम मुक्त भारत। मुस्लिम मुक्त भारत का सपना देखने वाले ये बात गांठ बांध लें, इन मुसलमानों को भारत से और भारत को मुसलमानों से कोई अलग नहीं कर सकता। सियासत का हिजाब कब उतरेगा? तो हिजाब को हमारे नेताओं ने तनाव का एक ऐसा वायरस बना दिया है जिसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। अब हिजाब पर सांप्रदायिक हंगामा खत्म भी नहीं हुआ कि इसमें गजवाए हिंद और मुस्लिम मुक्त भारत, जी हां, गजवाए हिंद और मुस्लिम मुक्त भारत जैसे तनाव के नए वेरिएंट्स जुड़ गए हैं। इन नए वेरिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको देते हैं कर्नाटक से अपडेट। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर आज सुनवाई हुई। हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने का सरकारी ऑर्डर दरअसल गैर जिम्मेदाराना है। और आपको यह भी बता देते हैं, कल दोपहर 2:30 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। वहीं हिजाब विवाद के बाद पहली बार आज कर्नाटक में 10वीं तक के स्कूल खुले। स्कूल में मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब उतारा या नहीं, इस सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के स्कूल में छात्राओं ने हिजाब उतारा या नहीं? सुबह का समय है, छात्राएं स्कूल जा रही हैं। कई लड़कियां स्कूल ड्रेस में हैं, तो कई हिजाब में। ये तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी की हैं, जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ था। लेकिन आज जब 10वीं तक के स्कूल खुले तो वहां स्थिति कैसी रही, हालात क्या रहे, छात्राओं ने हिजाब उतारे या नहीं? अब आप इन तस्वीरों के जवाब वीडियो में देखने जा रहे हैं। ये वीडियो कर्नाटक के मांड्या का है। मांड्या का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही जिला है जहां स्कूल कैंपस में मुस्कान खान का वीडियो वायरल हुआ था। मुस्कान खान रातों रात हिजाब विवाद की पोस्टर गर्ल बनकर उभरी और जब उनके शहर में दोबारा स्कूल खुला तब भी कई छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची और फिर से शुरू हुई बहस। स्कूल के मेन गेट पर खड़ी टीचर ने इन छात्राओं से हिजाब उतारने के लिए कहा। उसके बाद बहस होने लगी। टीचर ने यह भी कहा कि अगर लड़कियां हिजाब नहीं उतारेंगी तो स्कूल में एंट्री नहीं होगी। कुछ देर की बहस के बाद दोनों छात्राएं हिजाब उतारती हैं और उसके बाद उन्हें स्कूल के अंदर आने दिया जाता है। इसी स्कूल में एक छात्रा ऐसी भी थी जिसने टीचर के कहने के बाद भी हिजाब नहीं उतारा और स्कूल के अंदर चली गई। टीचर कुछ दूर तक तो उसके पीछे पीछे भी गईं, लेकिन फिर वो लौटकर मेन गेट के पास चली आईं। वीडियो में दिख रहा है कि ये छात्रा हिजाब पहनकर ही क्लासरूम की तरफ बढ़ रही है। ये तस्वीरें उडुपी के स्कूल की है। कई छात्राएं ऐसी भी रहीं जो हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर तो आईं, लेकिन क्लासरूम में जाने से पहले उन्होंने हिजाब उतारकर बैग में रख लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर रखी थी।
स्कूलों के बाहर पुलिस तैनात थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक हिजाब मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक छात्रों को धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल कॉलेज में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हिजाब के समर्थन में हाथ में काली पट्टी बांध कर आए। ये वही कांग्रेस है जिसके विधायक जमीर अहमद हिजाब को लेकर घिनौनी दलील देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। इस प्रकार से बलात्कार का दोष महिला के कपड़ों पर और महिला पर पे ही डालना, ये इससे ज्यादा मानसिकता महिला विरोधी कहीं पर नहीं देखी जाती। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद के बयान की जब आलोचना शुरू हुई तो कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटिया सोच वाले विधायक को क्या कांग्रेस पार्टी से निकालेगी? उडुपी से जितेंद्र शर्मा और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको कर्नाटक से आज का एक और नया वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। कर्नाटक के हुबली के उर्दू गवर्नमेंट स्कूल का ये वीडियो है। इस वीडियो में एक छात्रा हिजाब पहनकर बैठी हुई है क्लासरूम में, मास्क लगाया हुआ है उसने, मास्क पर लिखा है अपना टाइम आएगा। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हुबली के कुलपेट इलाके का, और ये कहा जा रहा है कि इस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने सभी छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लासरूम में आने की इजाजत दी हुई है। सभी मुस्लिम छात्राएं एक ही यूनिफॉर्म में हैं। हिजाब विवाद के बीच गोवा और उत्तराखंड में आज वोटिंग खत्म हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। यूपी में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। अब सवाल यह है कि चुनाव पर हिजाब का कितना असर पड़ेगा। हिजाब पहनकर वोट डालने आई मुस्लिम महिलाओं ने क्या कहा, सुनिए। हिजाब का चुनाव पर कितना असर? वैलेंटाइंस डे के दिन उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी और मीडिया के कैमरे पोलिंग बूथ के आसपास हिजाब पर जाकर अटक रहे थे। हिजाब विवाद के बीच यूपी में कई मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर वोट डालने पहुंची थीं। चुनाव और हिजाब पर इनकी राय क्या है, सुनिए। लड़कियों ने इतने सालों से पढ़ाई की तो वो बुरखे में ही की है, तो इससे कोई मतलब अब क्यों लोगों को दिखाई पड़ा है कि हिजाब हो गया तो भगवा कलर हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। जींस पैंट में लड़की जा रही तो एतराज करा जा रहा है, अगर बुरखे में जा रही है उस पर भी एतराज करा जा रहा है। ऐसा क्यों है कि सब समान है, लेकिन जो हमारा रिलीजन है हम छोड़ थोड़ी देंगे। हिजाब वाला मुद्दा जो है ये मतलब यहाँ इलेक्शन के मतलब सामने नहीं होना चाहिए। जो हिजाब है वो वहाँ का रहना है, कर्नाटक में, यूपी में ना है वो। तो अल्लाह ने बांधा है तो हम सब लोग बांधेंगे। जी ये हमारा पर्दा है। हाँ, इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं जी। हिजाब विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में रैली के दौरान दावा किया कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं। मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। यूपी में दूसरे चरण के जिन 55 सीटों पर मतदान हुआ उनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां जीत और हार मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। इसलिए हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी गूंज रहा है। अब देखिए, रामपुर में 50.57% मुस्लिम मतदाता हैं, मुरादाबाद में 47.12%, बिजनौर में 43.04%, सहारनपुर में 41.95%, अमरोहा में 40.78%, संभल में 32.88%, बरेली में 34.54%, बदायूं में 21.47% और शाहजहांपुर में 17.55% मुस्लिम मतदाता हैं। यही वजह है कि दूसरे चरण के दौरान सभी पार्टियां आपस में हिजाब पर ही भिड़ती रही। मुस्लिम औरतों को, बच्चियों को हिजाब पहनने से रोक देंगे। वो ये बात जान लें कि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि उनके मकसद क्या हैं। सिर्फ
एक ही पार्टी है जो इस तरह के बयान दे रही है, वो रूलिंग पार्टी है हमारी। योगी जी कहते हैं एक भी दंगा नहीं हुआ, फौरन आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करती है? इंसान तो नहीं बदल गए, धर्म तो नहीं बदल गए, सिर्फ आपके दिमाग में यही चीज स्ट्राइक करेगी कि दंगा कराने वाले इस वक्त सत्ता में। मुद्दे का कोई मतलब नहीं है, लोग अनावश्यक विवाद फैला रहे हैं लोग। लेकिन अब बात सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं रही, अब हिजाब से बात गजवाए हिंद तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.